सुप्रभात दोस्तों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। तो हम आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कंस्ट्रक्शन। चैप्टर का नाम है कंस्ट्रक्शन, जो कि हमें क्लास 10th के एक्सरसाइज 11.1 एंड एक्सरसाइज 11.2 दो एक्सरसाइज दी गई है क्लास 10th में कंस्ट्रक्शन की 11.1 एंड 11.2। तो एक्सरसाइज 11.1 को हम कोशिश करेंगे एक वीडियो में कवर अप करने की और 11.2 को हम कोशिश करेंगे दूसरी वीडियो में कवर अप करने की। ठीक है, तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग हम आपको कुछ बातें बताना चाहते हैं। वो बातें ये है कि सबसे पहले जिन बच्चों को ये नहीं पता कि कंस्ट्रक्शन में 30 डिग्री, 45 डिग्री, 15 डिग्री किस चीजों को कंपास से बना सकते हैं और किन चीजों को हम कंपास से नहीं बना सकते, तो अब याद रख लेना हमेशा। कंपास तो जानते हो कैसा होता है, तो कंपास से हम सिर्फ उन्हीं एंगल को ड्रॉ कर सकते हैं। वी कैन ड्रॉ एनी एंगल यूजिंग कंपास। किसी भी एंगल को हम कंपास से ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन है। कंडीशन ये है कि वो सारे के सारे एंगल होना चाहिए मल्टीपल ऑफ 15। यानी बच्चों की भाषा में समझे तो 15 के टेबल में जो आते हैं सिर्फ उन्हीं एंगल को हम कंपास से ड्रॉ कर सकते हैं। अगर वो एंगल 15 के टेबल में नहीं आते हैं, अगर दूसरा है, तो उसको हम कंपास से ड्रॉ नहीं कर सकते। एज फॉर एग्जाम्पल 15, उसका 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150 एंड 180। यही सारी एंगल है जिसको हम कंपास से ड्रॉ कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसका हाफ क्या होगा 7 होल 1/2, इसका हाफ क्या होगा 15, इसका हाफ क्या होगा 22 होल 1/2, इसका हाफ क्या होगा 30, इसका हाफ 37 होल 1/2, इसका हाफ 45, इसका हाफ 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 52 होल 1/2, इसका हाफ 60 डिग्री, इसका हाफ 2 7 जा 14, 1 इज द कैरी 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 1/2, इसका हाफ 75 और इसका हाफ 90। यानी वही चीज को हम कंपास से ड्रॉ कर सकते हैं, उन्हीं एंगल को हम ड्रॉ कर सकते हैं जो कि 15 के टेबल में आते हो और उसका हाफ हो। अदर देन दिस एंगल जो हमने ऊपर लिखा है, इसके अलावा अगर आपको कोई और एंगल दिख जाता है तो वी ड्रॉ, हम उसको ड्रॉ तो कर सकते हैं लेकिन यूजिंग प्रोटेक्टर। किससे यूज से? प्रोटेक्टर के यूज से, जिसको आप डी भी कहते हो, जिसको आप चांद भी कहते हैं। जो ऐसा होता है, ऐसे इसमें बना होता है, यहां पर 0 डिग्री ऐसे ऐसे करके यहां पे 90 डिग्री, और ये प्रोटेक्टर होता है। तो इसकी मदद से, जिसको प्रोटेक्टर या डी या चांद कहते हैं, यानी इन एंगल के अलावा कोई और एंगल अगर आपको दिख जाए तो उन एंगल को आप सिर्फ प्रोटेक्टर से ड्रॉ कर सकते हो, कंपास से ड्रॉ नहीं कर सकते हो। तो वी कैन ड्रॉ एंगल यूजिंग कंपास विच कम्स इन द टेबल ऑफ 15 और आइदर इट इज द हाफ ऑफ दैट नंबर। यानी इन नंबर और इसके हाफ होने वाले जो नंबर है, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं नंबर को हम यूजिंग कंपास ड्रॉ कर सकते हैं। अदर देन दिस एंगल कुछ भी आ जाए तो आप उसको कंपास से ड्रॉ नहीं कर सकते हो, उसके लिए आपको प्रोटेक्टर का यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि इन सब एंगल को कैसे ड्रॉ करते हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि लाइन बाइसेक्टर क्या होता है, लाइन का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, और फिर दूसरा बताएंगे एंगल बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं। इन सब चीजों को बताने के बाद जो भी टाइम लगे उसके बाद हम आपको स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 11.1। अगर जो बच्चों को इन सब चीजों का ऑलरेडी नॉलेज है वो इस वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ा लो और 11.1 जहां से हमने शुरू किया है वहां से आप देख लो। अगर नॉलेज नहीं है तो थोड़ी देर के लिए इसे भी देख लो। अब सबसे यूजफुल बात यह हो गई कि आज हम आपको इसके रिगार्डिंग सिर्फ और सिर्फ एक मार्कर से बनाकर दिखाएंगे विदाउट एनी कंपास। यानी कंपास को हम इमेजिन कर लेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, किसी भी एंगल को ड्रॉ करने के लिए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है, जो अगर क्वेश्चन में दिया गया है तो उसके अकॉर्डिंग, नहीं तो एक सिंपल सा किसी भी लेंथ का एक लाइन ड्रॉ कर लो। ए बी मान लो ये 6 सेंटीमीटर का है।
आपको क्या करना है, कंपास की नीब को यहां रखना है और कंपास को खोल लेना है। जितना बड़ा मन हो, इतना बड़ा या इतना बड़ा, जैसे मन हो, एक लेवल का खोल लेना है। अब एक बार जो आपने खोल ली उसको अब बदलना नहीं, उसको एज इट इज रहने देना है। अब यहां पे क्या करना है, यहां पे कंपास की नीब रख देनी है और यहां से पेंसिल की नीब को घुमानी है। ऐसे ऐसे घुमाया तो एक सर्कल बनेगा। ये समझ में आया कैसे किया हमने? अब इस सर्कल को अच्छा बना लेते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। तो ये यहां पे कंपास की नीब रखी थी हमने और एक छोटा सा आर्क लेके एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब कंपास की नीब को यहां पे रखो और जो आर्क खोल रखी है उसको बदलो मत, अब उसको एज इट इज रहने दो। कंपास की नीब यहां रखो और पहला कट लगाओ। पहला कट जो एंगल बनेगा वो एंगल हो जाएगा आपके पास 60 डिग्री। तो 60 डिग्री कंप्लीट। अगर आपको इसका 30 डिग्री बनाना है तो पहला कंपास की नीब यहां रखो और एक कट मारो और जो लाइन 60 डिग्री की ड्रॉ हुई है वो लाइन जो सर्कल हमने बनाया था सेमी सर्कल, उसको कहां पे कट कर रहे हैं, यहां पे। तो कंपास की नीब दूसरी बार यहां रखो और सेम आर्क, आर्क को बदलना नहीं है जो शुरू में सर्कल बनाने में लिया था आपने, उसको चेंज मत करना, नहीं तो एंगल गलत हो जाएगी। और यहां से दूसरा कट इसको कर दो और इसको आगे की तरफ बढ़ा दो। तो ये वाली एंगल हो गई 30 डिग्री। अगर आपने 60 डिग्री बना लिया, 30 डिग्री बना लिया। अगर आपको मान लो आप 60 और 30 आपको समझ में आ गया कि एक आर्क लेके सेमी सर्कल बनाना है, उसी सेम आर्क से यहां पे कंपास की नीब रख के पहला कट करना है और ये वाली एंगल हो जाती है, सॉरी, ये जो जहां पे कट हुआ है ये वाली एंगल हो जाती है आपके पास 60 डिग्री। साफ साफ अगर देखना है तो एक आर्क लेके हमने कंपास की नीब यहां रखनी थी। अब कंपास की नीब को यहां रखो, सेम आर्क से पहला कट करो, ये एंगल हो गई 60 डिग्री। एक बार कंपास की नीब यहां रखा, जो आर्क खोल रखा था, यहां से एक कट मारा और एक बार यहां रखा, यहां से एक कट मारा, ये हो गए 30 डिग्री। अगर आपको 30 डिग्री भी हो गए, अब आपको 60 डिग्री भी हो गया, 30 डिग्री भी हो गया, 15 डिग्री बनाना है तो कंपास की नीब यहां रखो पहली बार और दूसरी बार यहां रखो, क्योंकि 30 डिग्री का आधा होता है। तो यहां पर कंपास की नीब रख के वही सेम आर्क से एक आर्क यहां खींचो और एक बार कंपास की नीब 30 डिग्री की जो लाइन इस सर्कल को टच कर रही होगी वहां पर कंपास की नीब रखो और इसको ड्रॉ करो। ये एंगल हो गई आपके पास 15 डिग्री, ये एंगल हो गई 30 डिग्री और ये एंगल हो गई 60 डिग्री। यानी आपने 60 सीख लिया, 30 सीख लिया, 15 सीख लिया। यानी आपने जब बनाया तो सबसे पहले कंपास लेकर एक किसी आर्क का यहां पर कंपास की नीब रख के एक सर्कल बनाया, यहां पे कंपास की नीब रखी, पहला कट बनाया जो एंगल आपने बोला 60 डिग्री है, फिर कंपास की नीब यहां रखी और यहां एक कट बनाया, फिर यहां रखी, यहां एक कट बनाया। अभी तक आपने कंपास जो शुरू में ये सर्कल बनाने में लिया था उसके साइज को चेंज नहीं किया, इसको ड्रॉ कर लिया, बोल दिया 30 डिग्री है। फिर एक बार कंपास की नीब यहां रखी और ये जो लाइन सर्कल को जहां पे सेमी सर्कल को कट कर रहा था वहां पे एक बार कंपास की नीब रखी, यहां से एक कट लगाया और यहां से एक कट लगाया, इसको बोल दिया आपने 15 डिग्री। उसके बाद यहां से रखो और यहां पे रखो, 15 का हाफ है 7 होल 1/2, यहां से एक कट लगाओ और सेम आर्क से और यहां से एक कट लगाओ और ये जो लाइन आप ड्रॉ करोगे ये हो जाएगी 7 होल 1/2, ये हो जाएगी 30 डिग्री, ये हो जाएगी ये हो जाएगी 15 डिग्री और ये हो जाएगी 30 डिग्री और ये हो जाएगी 60 डिग्री। बोलो यहां तक बात समझ में आया? यानी 7 होल 1/2, 15 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री हमने आपको समझा दिया। अच्छे से समझाने की कोशिश की, अगर आप बनाओगे धीरे धीरे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम बनाते हैं आगे का 120 डिग्री। तो सिंपल वही एक लाइन जो हमने ड्रॉ किया था, ए बी ड्रॉ कर लिया, एक कोई आर्क ले लिया हमने, उस आर्क का कंपास की नीब यहां रखी और एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया, इस सेमी सर्कल से पहला कट लगाया और यहां से ड्रॉ कर दिया। तो ये हो गई हमारे पास एंगल 60 डिग्री की, सॉरी ये टेढ़ी लाइन बन गई, पहला कट लगाया, ये हो गई 60 डिग्री की और इस जगह पर कंपास की नीब रखा और फिर से दूसरा कट लगाया और ये वाली लाइन जो हमने ड्रॉ की ये एंगल हो गई 120 डिग्री। कोई दिक्कत? यानी 120 डिग्री भी कंप्लीट और इसका आधा 60 डिग्री भी कंप्लीट। ये वाली एंगल है 60 डिग्री, यहां से यहां तक 60 डिग्री है और यहां से यहां तक पूरा 120 डिग्री है। अब आपको कोई बोलता है 90 डिग्री ड्रॉ करना है तो आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। फिर सेम उसी तरीके से मान लो ये ए है और ये सपोज बी है, किसी भी मेजर का है, 6 सेंटीमीटर का है, एक आर्क खोल लिया, यहाँ पे कंपास की नीब रखी, एक सेमी सर्कल बना लिया, यहाँ पे कंपास की नीब रखी, पहला कट लगाया 60 डिग्री, यहाँ पे कंपास की नीब रखी सेम आर्क से, आर्क को चेंज नहीं किया और इधर साइड एक कट लगाया, यहाँ पे कट लगा, ये 120 डिग्री हो गई। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक बार कंपास की नीब रखनी है सेम आर्क से जो आपने आर्क लिया था सेमी सर्कल बनाने में और यहां से एक कट लगा देना है और यहां से एक कट लगा देना है और इस लाइन को जब आप आगे की तरफ बढ़ाओगे,
ये जो ए बी लाइन था, इसको जब आप आगे की तरफ बढ़ाओगे और ये एंगल जो बनेगी ये हो जाएगी 90 डिग्री का। यानी आपको 90 डिग्री और 120 डिग्री और 60 डिग्री भी समझ में आया। अब 90 का हाफ बनाना है 45 डिग्री। कैसे बनाए? तो देखो, सबसे पहला आपने क्या किया, सेमी सर्कल एक लाइन बनाया, यहां पर एक छोटी सी आर्क से सेमी सर्कल बना ली, यहां पे कंपास की नींव रख के पहला कट लगाया 60 डिग्री, यहां से दूसरा कट लगाया 120 डिग्री, यहां पे कंपास की नींव रख के दूसरा कट लगाया 120 डिग्री। सेम आर्क को चेंज नहीं किया, आर्क को एज इट इज रहने दिया आपने। अब यहां से पहला कट लगाया ऐसे और यहां से एक कट लगाया ऐसे, इस लाइन को आगे की तरफ बढ़ा दिया, ये हो गया 90 डिग्री। अब इसका आधा बनाना है, तो पहला कट यहां से लगाओ और दूसरा कट जहां पे इस लाइन की 90 डिग्री की लाइन, ये जो 90 डिग्री की लाइन है, ये जो सेमी सर्कल को टच कर रही है, ये वाली पॉइंट से दूसरा कट लगाओ। इसको काटते हुए कोशिश करो ये कटे, ये कट गया, यहां से इसको ड्रॉ कर लोगे, ये एंगल हो जाएगी 45 डिग्री। अब आपको 45 डिग्री का आधा बनाना है, तो 45 डिग्री की जो लाइन है वो सर्कल को कहां टच कर रही है, यहां पे, और जीरो कहां पे, यहां पे सेम आर्क जो आर्क रखा था आपने, उस आर्क से एक कट लगाओ और इस जगह से एक कट लगाओ और इस एंगल को आगे बढ़ाओ, तो ये हो गया 22 होल 1/2। यानी ये पूरी एंगल यहां से यहां तक 90, यहां रख के और यहां रख के कंपास की नींव एक बार यहां रख के एक कट लगाया और दूसरी बार कंपास की नींव को यहां रख के एक कट लगाया, तो ये एंगल आपने बना ली 45 डिग्री। फिर एक बार यहां रखा और 45 डिग्री की लाइन पे रखा और दो कट बनाया और ये हो गया 22 होल 1/2 डिग्री। यानी ये भी बन गया आपके पास। अब आगे बढ़ते हैं, एकदम बारीकी से समझोगे चीजें समझ में आ जाएगी। और कंपास की नींव के थ्रू अगर हम आपको कंपास से बनाते ना बनाकर, तो वो उसमें क्या हो जाता है, हमें नोटबुक यूज करना पड़ता और देखने में उतना मजा नहीं आता। हमें लगता है इस तरह से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। अब हमने क्या किया, सीख लिया कि यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बनाना है, एक आर्क ले लेना है, यहाँ पे कंपास की नींव एक पेंसिल रख के ये बना दिया हमने। यहां से क्या किया, पहला कट लगाया 60 डिग्री, फिर यहीं से क्या किया, दूसरा कट लगाया 120 डिग्री, इस लाइन को ड्रॉ कर ली 120 डिग्री, इस लाइन को ड्रॉ कर ली 60 डिग्री। अब इस पॉइंट पर कंपास की नींव रखनी है और यहां एक कट लगाना है, इस पॉइंट पर कंपास की नींव रखनी है, यहां एक कट लगाना है, ये हो गया 90 डिग्री। फिर यहां पर एक कंपास की नींव रखनी है और एक बार यहां रख के एक कट लगाना है और यहां रख के एक कट लगाना है, यहां पे रख के सर्कल पे जहां ये 90 डिग्री की लाइन करती है, ये हो गई 45 डिग्री। फिर यहां पर एक कंपास की नींव रखनी है और फिर 45 डिग्री की जो लाइन सर्कल को टच कर रही है यहां रखना है, ये वाली एंगल हो गई 22 होल 1/2। ये वाली एंगल हो गई 45 डिग्री, ये वाली एंगल हो गई 60 डिग्री, ये वाली एंगल हो गई 90 डिग्री, ये वाली एंगल हो गई 120 डिग्री। ये सारी चीजें समझ में आ गया। अब अगर हमें आगे ड्रॉ करना है, फिर हमने ए बी एक लाइन लिया, एक आर्क खोला, पहला कट लगाया 60 डिग्री, यहां से रख के दूसरा कट लगाया 120 डिग्री, यहां सेमी सर्कल ड्रॉ किया, यहां कंपास की नींव रख के पहला कट लगाया 60 डिग्री, दूसरा कट लगाया 120 डिग्री, यहां रख के कंपास, यहां कट लगाया, यहां रख के कंपास, यहां कट लगाया। अब एक बार कंपास की नींव को यहां रखो और इधर की तरफ कट लगाओ और एक बार कंपास की नींव यहां रखो और इधर कट लगाओ और इसको ज्वाइन कर दो। ये वाली जो एंगल बनी, ये एंगल कितनी बनी, 90 और 120 के बीच में कौन सी एंगल है, 105। तो ये बन गए 105 डिग्री। अगर आपको 105 डिग्री का हाफ बनाना है तो एक बार कंपास की नींव यहां रखो और यहां से एक कट लगाओ, ऐसे कट होगा, और एक बार 105 डिग्री का जो लाइन कट कर रहा है सेमी सर्कल को, वहां से एक कट लगाओ और इसको आगे की तरफ बढ़ा दो, तो ये वाली एंगल हो जाएगी 52 होल 1/2। एकदम अच्छे से समझना चीजों को, समझ में आए। अब आपको 52 होल 1/2 भी हो गया, 45 डिग्री भी हो गया। अब 75 बनाना है। 75 किसके किसके बीच में, 60 और 90 के बीच में। तो एक लाइन ड्रॉ करो, इस लाइन पे एक सेमी सर्कल बना लो किसी भी मेजर का, पहला यहां से कट करो 60 डिग्री, दूसरा यहां से कट करो 120 डिग्री, यहां से एक कट लो और यहां से एक कट लो, ये वाली लाइन हो गई 90 डिग्री, ये वाली लाइन हो गई 60 डिग्री, ये वाली लाइन हो गई 120 डिग्री। अब हमें 60 और 90 के बीच की एंगल बनानी है 75 डिग्री। तो कंपास की नींव यहां रखो और यहां कट करो, एक बार कंपास की नींव फिर उसी मेजर से, जिस मेजर से सर्कल बनाया है यहां रखो और यहां कट करो और इसको आगे की तरफ बढ़ा दो, ये एंगल हो गई 75 डिग्री। ठीक, अब हमें 75 का हाफ बनाना है। तो एक बार कंपास की नींव यहां रखो और एक आर्क ले लो और एक बार कंपास की नींव 75 डिग्री की जो एंगल बनी थी, कहां बनी थी, यहां बनी थी, इस जगह पे कंपास की नींव लो। ये तो 90 डिग्री की लाइन है ना, तो यहां पे कंपास की नींव लो, इसको कट कर दो और इसको आगे की तरफ बढ़ा दो। ये हो गई हमारे पास
37 होल 1/2। यानी यहां से आपने सीखा, आप जैसे देखो आपको कुछ भी बनाना हो, 105 भी हो गया, अब आपके पास 37 होल 1/2 भी हो गया, अब आपको बनाना है 135 डिग्री, 150 डिग्री, यानी जो भी एंगल बनाना है उन दोनों, इस सर्कल पर वो जो लाइन कट कर रहा होगा उन दोनों के बीच का आर्क बना लेना है, समझ रहे हो ना। जैसे आपको 30 डिग्री बनाना, तो सबसे पहले काम करो, एक सेमी सर्कल बना लो, यहाँ पे पॉइंट रख के कंपास के लिए वैसे ड्रॉ कर लिया, यहां से 60 डिग्री बना लिया, लाइन खींच लिया। 60 डिग्री की लाइन कहां पे टच कर रही है, यहाँ, और जीरो की क्या लाइन कहां है, यहां से एक लो ऐसे और यहां से लो एक ऐसे, और इसको खुद ड्रॉ कर दो, ये 30 डिग्री हो गई। समझ रहे हो ना चीजों को कैसे ड्रॉ करना है, जो जिसके बीच में है उन दोनों पॉइंट को लेके चलना है। अब आपको बनाना है 90 और 120 के बीच में 105 डिग्री। तो सबसे पहले आपको बनाना होगा, यहां से कंपास की नीब रख के एक सेमी सर्कल बनाया, यहां से पहला कट लगाया 60 डिग्री, दूसरा कट लगाया 120 डिग्री, यहां से एक कट लगाया, यहां से एक कट लगाया, ये वाली लाइन हो गई 90 डिग्री। अब आपको 90 और 120 के बीच में चाहिए, तो 120 पर एक कंपास की नीब रख लो, यहां कट कर दो, और 90 जो सेमी सर्कल को कट करता है यहां कट कर लो, और ये वाली लाइन ड्रॉ कर दो, ये वाली लाइन हो जाएगी 105 डिग्री। आपको 105 का आधा चाहिए तो एक बार यहां ले लो और एक बार यहां ले लो। 105 पर आधा चाहिए तो जीरो से लोगे, यहां कट करो और इसके यहां कट करो और इसको लाइन ड्रॉ कर दो, ये हो जाएगी 52 होल 1/2। बोलो चीजें पकड़ पा रहे हो, बनाने का तरीका देखकर आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि देखकर आपको तो हमने ऐसे बता दिया है वर्चुअली, लेकिन अगर आप गौर से समझोगे तो आपको चीजें आसान लगने लगेगी, लगेगा कि हाँ सर आपने जो बताया है वो हमें समझ में आ रहा है, कैसे कैसे हमें ड्रॉ करना है। अब हम जैसे मान लो ये लाइन ड्रॉ किया, यहां पर एक कंपास की नींव रखी, कोई भी आर्क लेकर एक लाइन ड्रॉ, एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर ली, यहां से पहला कट लगाया तो ये हो गई लाइन 60 डिग्री की, यहां से दूसरा कट लगाया, ये वाली लाइन हो गई 120 डिग्री की। अब हमें चाहिए कितना, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 150 डिग्री। देखो अब यहां से इस लाइन को आगे बढ़ा लो, ये क्या है 180 डिग्री वाली लाइन है पूरी, अगर लाइन देखोगे तो, और ये यहां से यहां तक एंगल कितना है 120 डिग्री, और यहां से यहां तक एंगल क्या है 180 डिग्री। तो एक बार कंपास की नींव यहां रखो और एक बार यहां रखो, यहां रख के पहला कट लगाओ और यहां रख के दूसरा कट लगाओ, ये वाली जो एंगल बनेगी वो कितनी बनेगी, यहां से यहां तक 150 डिग्री। क्यों सर, देखो ना यहां से यहां तक है 120 डिग्री, और ये वाली जो यहां से ये 120 डिग्री बच गया, तो ये क्या बचा 60, और 60 का ही तो आधा किया ना, तो ये 30 हो गया, और 120 में 30 ऐड होके 150 हो गया। यानी 150 बनाने के लिए आपको एक सेमी सर्कल बनाया, इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा लिया, यहां से पहला कट लगाया 60 डिग्री, दूसरा कट लगाया 120 डिग्री, फिर यहां से और यहां पॉइंट से लेकर एक इधर कट लगाया और एक इधर कट लगाया, और ये वाली एंगल जो इस पॉइंट ए पर मिल रही थी यहां से यहां तक हो गई आपकी 150 डिग्री। अब आपको बनाना है 135 डिग्री, 120 डिग्री की लाइन ये है, 135 डिग्री किसके बीच में आ रहा है 120 और 150 के बीच में। तो एक बार 120 पे कंपास रख लो और यहां ड्रॉ कर लो, और 150 पे रख लो और यहां ड्रॉ कर लो, और इसको आगे की तरफ मिला दो, ये वाली एंगल हो जाएगी 135 डिग्री। अगर आपको 135 डिग्री का हाफ बनाना है तो 135 डिग्री की लाइन कहां है, यहां पे, और 0 डिग्री कहां है, यहां पे। यहां से सेम जो कंपास पहले आपने लिया था ना उसको खाली चेंज मत करना, यहां से एक बार एक कट लगा लो और यहां से 135 से यहां कट लगा दो और इसको आगे की तरफ बढ़ा दो, ये वाली एंगल हो जाएगी 67 होल 1/2। ये मत देखना कि 60 से पीछे आ रहा है, ये सब मत करो, आप जब बनाओगे ऑटोमेटिकली वो ऐसा ही बन जाएगा जैसा आपको चाहिए। तो इस तरह से अगर आपको समझ में आया देन वेरी गुड, आप ट्राई करना। हमें लगता है 1-2 बार आप ट्राई करोगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी कि कैसे हमें ड्रॉ करना है, ठीक ना। तो इस तरह से आप किसी भी एंगल को ड्रॉ कर सकते हो। अगर किसी लाइन का बाइसेक्टर बनाना है आपको, लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मान लो ये ए और बी लाइन है, तो सबसे पहला आपको काम क्या करना है कि ए पॉइंट पर कंपास की नींव रख के हाफ से ज्यादा किसी तरह का खोल लेना, ये खोल लिया, अब इसको बदलना नहीं है, यहां से एक कट इधर लगा लो और इधर से ही एक कट इधर लगा लो, फिर यहां से इधर लगा लिया, फिर यहां से इस जगह से इस बी पॉइंट से सेम आर्क खोला हुआ जो था, सेम आर्क जो खोला हुआ था उससे एक इधर कट लगा लो और एक इधर कट लगा लो, और इन दोनों को आप ज्वाइन कर दो। ये जो लाइन बनेगी, ये पॉइंट जो सी आएगा, तो बोलोगे कि ए सी बराबर सी बी भी है और ये एंगल 90 डिग्री भी है। ऐसा होता है जब हम हाफ से ज्यादा लेते हैं। कोई बच्चा यहां तक लेगा तब भी चलेगा, कोई बच्चा यहां तक ले लेगा तब भी चलेगा, कोई बच्चा यहां तक लेगा तब भी चलेगा, हाफ से कम नहीं लेना है। अगर मान लो आपके पास कोई एंगल है और इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर बनाना है, कुछ नहीं करना, इस एंगल के कोई भी एक एंगल पहले यहां पे बना लो अपने मन से,
और यहां से हाफ से ज्यादा ले लिया, एक कट लगा दो, और सेम आर्क से यहां से एक कट लगा दो और इसको आगे की तरफ बढ़ा दो। ये एंगल को दोनों बराबर बराबर भागों में बांट गया है। तो आपको हमें जैसा लगता है कि सीरियसली बताना आप कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन को कोशिश की है हाथों से बनाकर समझाने की। तो आप कोशिश करना, हमें जैसा लगता है कि आपको हमने एंगल बता दिया कि किसको किसको बना सकते हैं और इन सारे एंगल को कैसे ड्रॉ करेंगे, ये सारी चीज भी हमने आपको समझा दी। तो अब हम आते हैं एक्सरसाइज 11.1 पे। उसके बाद हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 11.2। अगर जिन बच्चों को थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा वो हमें बताएगा, और जैसे जैसे हम आगे बनाएंगे भी एक्सरसाइज 11.1 में तो उसमें भी एंगल बनाना सिखाएंगे। अगर आपको लगेगा कि ये तरीका सही नहीं है सर, कंपास से बना के दिखाओ, तो आपको हम कंपास से बना के दिखाएंगे। लेकिन आप मेरे बारीक स्टेप को फॉलो करोगे तो आप खुद से भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक, तो आज अभी के लिए इतना ही। आते हैं एक्सरसाइज 11.1 पे। जो भी हमने बताया उसको एक बार रिमाइंड कर लो, देख लो, फिर से दोबारा कर लो। समझ में आता है वेरी गुड, नहीं आता है तो कमेंट करो। हमने देखा कि ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो इसको इंट्रोडक्शन में रहने देते हैं। क्लास 9 के बच्चे भी देख सकते हैं, 10th के भी। इसके बाद हम एक्सरसाइज 11.1 बताएंगे। बस एक बात का ख्याल रखना है कि जब आप सेमी सर्कल ड्रॉ करते हो उस समय जितनी कंपास खोल रखी है उसको मत बदलना। 60 बनाना हो तब, 120 बनाना हो तब, आगे 90 बनाना हो तब, उसी मेजर से बनाना, उसको मत बदलना। ये सबसे बेसिक रूल है, उसको मत बदलना। एक बार जो सेमी सर्कल बना ली उस वाले चीज को हमेशा बरकरार रखना, तो कंस्ट्रक्शन में कोई गलती नहीं होगी। तो ये इंट्रोडक्शन के लिए अलग रहने देते हैं। इसके बाद डायरेक्ट एक्सरसाइज 11.1 पे आएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और कंस्ट्रक्शन में वैसे भी बच्चे नहीं देखना चाहेंगे इतना लंबा। और उसमें आपको जस्टिफिकेशन, स्टेप तो नहीं बताएंगे, स्टेप तो बोल देंगे, जस्टिफिकेशन भी बताएंगे, क्योंकि आप क्लास 10th में हो तो जस्टिफिकेशन भी आ सकता है आपके लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर। हमने सोचा था कि 11.1 इसमें भी कर दे, लेकिन हमने देखा वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो इसलिए हमने इसको अलग सेपरेट वीडियो में इंट्रोडक्शन बना दिया, उसके बाद 11.1, उसके बाद 11.2। तो आज के लिए इतना ही। बाय, करते रहना। बस इस बात का ध्यान रखना कि एक बार जो सेमी सर्कल बना ली जिस आर्क से, उसको मत बदलना, तो गलती हो जाएगी। एक बार जो सेमी सर्कल बनाने में आपने ये ले ली और उसी से सारा कट लगाना है, उसको बरकरार रखना। इसलिए कंपास जो है वो नहीं खरीद के रखना, कि ऐसा नहीं कि ढीला की वजह से ऊपर नीचे हो जाए तो सारी एंगल गलत हो जाएगी। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। देखिए, अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, फिर हम आपको बताते हैं इसकी एक्सरसाइज 11.1 विथ जस्टिफिकेशन।